नमस्कार, गुडन टाग। जर्मन भाषा के तीसरे स्तर के पहले अध्याय के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। In diesem Lektion lernen wir über Hausmittel und Medikamente। इस पाठ में हम घरेलू उपचारों और दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोस गेट्स। पूर्व के वीडियो में हमने शरीर के अंगों और बीमारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, लेकिन बीमारियों और शरीर के अंगों के साथ हमें कुछ उपचारों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम घरेलू उपचारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। घरेलू उपचारों से हमारा तात्पर्य उन इलाजों से हैं जिसके लिए हमें चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और हम घर पर ही अपना इलाज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वार्मस वासर ट्रिंकन। मेरे साथ दोबारा कहें, वार्मस वासर ट्रिंकन। इसका मतलब होता है गर्म पानी पीना। जब भी हमें गला दुखता है या खांसी होती है, हमें सलाह दी जाती है गर्म पानी पिए। इसे हम जर्मन भाषा में कैसे कहेंगे? वार्मस वासर ट्रिंकन। Ich habe Husten। Ich trinke warmes Wasser। मैं गर्म पानी पीती हूं। जब भी हम बीमार होते हैं, सबसे पहले हमें क्या सलाह मिलती है? आराम करने की। Im Bett bleiben। मेरे साथ दोबारा कहें, Im Bett bleiben। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें सलाह दी जाती है कि हमें आराम करना चाहिए। इसे जर्मन भाषा में कहते हैं Im Bett bleiben। Ich habe Fieber। मैं बीमार हूं। Ich bleibe heute im Bett। मैं आराम करूंगी। Ich habe Fieber। Ich bleibe heute im Bett। हमारा अगला घरेलू उपचार है Milch mit Honig trinken। जब भी हमें नींद न आने की शिकायत होती है या हमें सर्दी या खांसी की तकलीफ है, तो हमें कहा जाता है दूध पीने के लिए। Milch mit Honig trinken, यानी कि शहद और दूध पीना। Ich trinke Milch mit Honig। मैं दूध और शहद पीती हूं। दूध और शहद के औषधीय गुण हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, इसीलिए हमें हमेशा सलाह दी जाती है Milch mit Honig trinken, यानी कि दूध और शहद पीना। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich trinke Milch mit Honig। हमारा अगला घरेलू उपचार लौंग से संबंधित है। Nelken in den Mund nehmen। Nelken in den Mund nehmen। Nelken का मतलब होता है लौंग। लौंग हमें कई बीमारियों जैसे दांत दर्द, खांसी, सर्दी इत्यादि में राहत देता है। Nelken in den Mund nehmen यानी कि मुंह में लौंग रखना। Ich nehme Nelken in den Mund। Nelken बहुवचन है। इसका एक वचन है die Nelke। अब तो ये स्वाभाविक है कि आप बहुत सारी लौंग तो मुंह में एक साथ लेंगे नहीं। तो जब आप सिर्फ एक लौंग लेंगे तो आप कहेंगे Ich nehme eine Nelke in den Mund। मैं एक लौंग मुंह में लेती हूं। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich nehme eine Nelke in den Mund। अगला घरेलू उपचार मेरा पसंदीदा है, लाइजा म्यूजिक
यूरिन। leise Musik hören, यानी कि मधुर संगीत सुनना। जब भी आपको सर दर्द है या आप मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आप मधुर संगीत सुन सकते हैं। इसे जर्मन भाषा में कैसे कहेंगे? Ich höre leise Musik। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich höre leise Musik। मैं मधुर संगीत सुनती हूँ। Ich höre leise Musik। सर्दी या खांसी, जब हम इन बीमारियों से गुजर रहे हैं तो सिर्फ दूध ही नहीं, चाय भी बहुत सहायता करती है हमें राहत दिलाने में। तो अगला हमारा घरेलू उपचार है Kräutertee trinken। जी हाँ, Kräutertee trinken। Kräutertee हर्बल चाय है। हर्बल चाय में बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जिनसे हमें सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों में बहुत राहत मिलती है। हम इसे जर्मन भाषा में कैसे कहेंगे? Ich trinke Kräutertee। मैं Kräutertee पीती हूँ। Ich trinke Kräutertee। Kräutertee की तरह एक और हर्बल चाय है जो बहुत ही फायदेमंद है। Kamillentee trinken। Kamillentee trinken। Kamillentee यानी बबूने के फूल की चाय। यह चाय भी हर्बल चाय है और इस फूल की मदद से हमें सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों में बहुत ही राहत मिलती है। Ich trinke Kamillentee। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich trinke Kamillentee। घरेलू उपचार में सबसे आखिरी है Hühnersuppe essen। Hühnersuppe essen। Hühnersuppe का मतलब होता है मुर्गे का शोरबा। यह सर्दी खांसी में बहुत असरकारक होता है क्योंकि ये गर्म होता है, तो ये सर्दी और खांसी में हमें बहुत राहत देता है। Ich esse Hühnersuppe। Ich esse Hühnersuppe। ये सभी थे घरेलू उपचार जो हम घर पर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दवाइयों की ओर, जब घरेलू उपचार असरकारक ना हो। इनमें सबसे पहले आता है zum Arzt gehen। zum Arzt gehen यानी कि चिकित्सक के पास जाना। जब भी हम बीमार होते हैं, सबसे पहले हमें याद आता है कि हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। Ich bin krank। मैं बीमार हूँ। Ich gehe zum Arzt। मैं चिकित्सक के पास जाता हूँ। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich bin krank। Ich gehe zum Arzt। जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे हमें एंटीबायोटिक, गोलियां अथवा दर्द निवारक देते हैं। दर्द निवारक को जर्मन भाषा में Schmerzmittel कहते हैं। Schmerzmittel यानी कि दर्द निवारक। Ich habe Rückenschmerzen। मुझे पीठ दर्द है। Ich nehme Schmerzmittel। मैं दर्द निवारक ले रही हूँ। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich habe Rückenschmerzen। Ich nehme Schmerzmittel। जैसा कि अभी हमने कहा, Ich nehme Schmerzmittel, ठीक उसी तरह एंटीबायोटिक या फिर गोलियों के लिए भी
हम यही वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, Ich nehme Tabletten। Ich nehme Tabletten यानी कि मैं गोलियां ले रही हूं। या फिर Ich nehme Antibiotika। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich nehme Antibiotika यानी कि मैं एंटीबायोटिक ले रही हूं। एंटीबायोटिका, Schmerzmittel, Tabletten ये सभी मेडिकामेंट हैं। ये सभी दवाइयां हैं। दवाइयों को कहते हैं मेडिकामेंट। तो आप यह वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं, Ich nehme Medikamente। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich nehme Medikamente। मैं दवाई ले रही हूं। Ich habe Rückenschmerzen। मुझे पीठ दर्द है। Ich nehme gegen die Schmerzen Medikamente। गेगन का मतलब होता है उसके खिलाफ, लेकिन हिंदी में हम कहेंगे मैं पीठ दर्द के लिए दवाई ले रही हूं। बहुत सी बार आप देखेंगे कि हिंदी और जर्मन में कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि यह वाक्य था। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich habe Rückenschmerzen। Ich nehme gegen Rückenschmerzen Medikamente। अगली दवाई है Hustensaft nehmen। जब भी आपको खांसी होती है, तब आप खांसी की दवाई लेते हैं। खांसी को जर्मन भाषा में हुस्टन कहा जाता है। तो जब आपको कहना है कि मैं खांसी की दवाई ले रही हूं, तो आप कहेंगे Ich habe Husten। मुझे खांसी है। Ich nehme Hustensaft। मैं खांसी की दवाई ले रही हूं। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich habe Husten। Ich nehme Hustensaft। सर्दी के कारण बहुत सी बार हमारा नाक बंद हो जाता है, कान में दर्द होता है, या कई बार आपकी आंख में कुछ चला जाए या किसी वजह से आपकी आंख में दर्द है, तो चिकित्सक आपको उसके लिए भी दवाई देते हैं। इन दवाइयों को जर्मन भाषा में ट्रोप्फन कहते हैं। ट्रोप्फन का मतलब होता है बूंदें। जब हमें आंख, नाक या कान में बूंदें डालनी हैं, तो हम कहेंगे Ich nehme Augentropfen। Augentropfen आंख में डालने की दवाई। Ich nehme Augentropfen। ठीक इसी प्रकार जब आपको कहना है कि मैं नाक में दवाई डाल रही हूं, तो आप कहेंगे Ich nehme Nasertropfen। याद रहे, ट्रॉफन का मतलब होता है बूंदे। Ich nehme Augentropfen। Ich nehme Nasertropfen। जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं, तब कभी कभी हमें सुई भी लगवानी पड़ती है। सुई को जर्मन भाषा में कहते हैं Die Spritze। Die Spritze। Ich bekomme heute eine Spritze। मुझे आज सुई लगने वाली है। मेरे साथ दोबारा कहें, Ich bekomme heute eine Spritze।
अब तक हमने जो भी दवाइयाँ देखी हैं वह एक चिकित्सक की सलाह पर हम ले सकते हैं। तो अभी तक हमने सभी घरेलू उपचार व दवाइयों के बारे में पढ़ा। हमें इनका अभ्यास करते रहना है। अब हम कुछ संवादों को पढ़ेंगे जिनमें हम सहायक क्रिया का भी अभ्यास करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने सहायक क्रिया पढ़ा है। इन संवादों में सहायक क्रिया, घरेलू उपचार और दवाइयों, इन सभी का उच्चारण हम पुनः देखेंगे। पहला संवाद है, व्यक्ति अ कहता है, Ich habe Husten। Ich habe Husten। व्यक्ति ब कहता है, Du kannst Hustensaft trinken। Du kannst Hustensaft trinken। दूसरे वाक्य में सहायक क्रिया क्योनन का उपयोग हुआ है और दूसरी क्रिया त्रिंकन वाक्य के अंत में है। हमें हमेशा यह बात ध्यान में रखनी है कि जब भी एक वाक्य में सहायक क्रिया है वह हमेशा दूसरे स्थान पर आएगी और दूसरी क्रिया वाक्य के अंत में जाएगी। एक बार फिर से संवाद देखते हैं। व्यक्ति अ कहता है, Ich habe Husten। मुझे खांसी है। व्यक्ति ब उसे सलाह देता है, Du kannst Hustensaft trinken। तुम खांसी की दवाई ले सकते हो। दूसरा संवाद है, व्यक्ति अ कहता है, Mir geht es nicht gut। Ich habe Fieber। Mir geht es nicht gut। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। Ich habe Fieber। मुझे बुखार है। व्यक्ति ब उसे सलाह देता है, Du darfst nicht arbeiten। Du musst im Bett bleiben। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दो सहायक क्रियाओं का उपयोग हुआ है और वो है dürfen और müssen। dürfen का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की अनुमति होना। तो जब हम कहेंगे Du darfst nicht arbeiten, इसका मतलब हुआ तुम्हें काम करने की अनुमति नहीं है। Du darfst nicht arbeiten। müssen का मतलब होता है अवश्य करना। तो जब हम कहेंगे Du musst im Bett bleiben, इसका अर्थ हुआ तुम्हें अवश्य आराम करना चाहिए। Du musst im Bett bleiben। हमारा तीसरा संवाद है, व्यक्ति अ कहता है, Ich habe Grippe seit 3 Tagen। Ich habe Grippe seit 3 Tagen। मुझे 3 दिन से बुखार है। व्यक्ति ब कहता है, उसे सलाह देता है, Du musst zum Arzt gehen। तुम्हें अवश्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए। इस वाक्य में सहायक क्रिया müssen का प्रयोग हुआ है और दूसरी क्रिया gehen वाक्य के अंत में है। दोबारा कहते हैं, Ich habe Grippe seit
drei Tagen? व्यक्ति ब उसे सलाह देता है, Du musst zum Arzt gehen. अगला संवाद देखते हैं। A. Peter hat Kopfschmerzen. B. Trinkt er viel Kaffee? A. Ja, er trinkt sehr viel Kaffee. B. Er soll keinen Kaffee trinken. यहां सहायक क्रिया sollen का प्रयोग किया गया है। sollen उन चीजों की तरफ संकेत करता है जो हमारा दायित्व है या जो हमें करनी चाहिए। तो जब हम यह वाक्य कहेंगे, Er soll nicht viel Kaffee trinken, इसका अर्थ हुआ कि उसे ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर किसी चिकित्सक को आपको सलाह देनी है कि आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए या तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो वह कहेंगे Du sollst nicht Kaffee trinken. तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगला संवाद देखते हैं। A. Meine Schwester hat Halsschmerzen. B. Sie soll warmes Wasser trinken. मेरी बहन का गला दुख रहा है। व्यक्ति ब कहता है, उसे गर्म पानी पीना चाहिए। Sie soll warmes Wasser trinken. व्यक्ति अ कहता है, Hilft das gegen Halsschmerzen? B. Ja, aber sie soll zum Arzt gehen. क्या वह गले के दर्द के लिए लाभदायी है? व्यक्ति ब कहता है, उसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। यहां पर सहायक क्रिया sollen और प्रीपोजिशन gegen का उपयोग हुआ है। अगला संवाद देखते हैं। A. Mir tut der Rücken weh. B. Du sollst im Bett bleiben. A. Aber ich muss arbeiten. Ich darf nicht aufhören. B. Dann kannst du Schmerzmittel nehmen. इन संवादों का अर्थ देखते हैं। आ कहता है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। बे, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। आ, लेकिन मुझे काम करना होगा, मैं रुक नहीं सकता। बे, तो तुम दर्द निवारक ले सकते हो। इन सभी संवादों में हमने सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए किसी को सलाह कैसे देनी चाहिए यह देखा। हमने दवाइयों, उपचारों के संबंधित विभिन्न शब्दावली भी अब तक देखी है। अब मैं ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके सामने रखूंगी जहां मैं बीमार हूं और आपको सहायक क्रिया का उपयोग करते हुए मुझे सलाह देनी है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अब शुरू करते हैं। मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां कहूंगी जहां मैं बीमार हूं और आप मुझे सलाह देंगे। उदाहरण के लिए पहला है, Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. आप वीडियो को रोककर सोच सकते हैं कि इस स्थिति में आप मुझे क्या सलाह दे सकते हैं।
आप मुझे चिकित्सक के पास जाने या दर्द निवारक लेने का सुझाव दे सकते हैं। इसे आप जर्मन भाषा में कैसे कहेंगे? Du kannst zum Arzt gehen। तुम चिकित्सक के पास जा सकते हो। या फिर Du kannst Schmerzmittel nehmen। तुम दर्द निवारक ले सकते हो। अगला उदाहरण है Ich habe Fieber। Ich habe Fieber। मुझे बुखार है। इस स्थिति में आप मुझे क्या सुझाव दे सकते हैं? जैसे कि हमने कुछ देर पहले इसी वीडियो में देखा, आप मुझे कह सकते हैं Du kannst zum Arzt gehen। तुम चिकित्सक के पास जा सकते हो। Du kannst zum Arzt gehen। अगर मेरी परिस्थिति कुछ चिंताजनक है तो आप ये भी कह सकते हैं Du musst zum Arzt gehen। तुम्हें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। Du musst zum Arzt gehen। या फिर Du musst im Bett bleiben। तुम्हें आराम करना चाहिए। हमेशा याद रखें, वाक्य के दूसरे स्थान पर क्रिया वाक्य के विषय पर निर्भर होती है और दूसरी क्रिया वाक्य के अंत में जाती है। हमारा अगला उदाहरण है Ich habe Halsschmerzen। मेरा गला दुख रहा है या मुझे गले में दर्द है। Ich habe Halsschmerzen। वीडियो को रोककर आप उन सुझावों के बारे में सोच सकते हैं जो इस स्थिति में आप मुझे दे सकते हैं। जैसे कि Du kannst warmes Wasser trinken। Du kannst warmes Wasser trinken। तुम गर्म पानी पी सकते हो। आप एक और सुझाव दे सकते हैं Du darfst nicht viel sprechen। तुम्हें ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है। Du darfst nicht viel sprechen। अगला वाक्य है Mir geht es nicht gut। Mir geht es nicht gut। Ich bin krank। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं बीमार हूं। यह एक बहुत ही आम वाक्य है। वीडियो को रोककर क्या आप इस परिस्थिति में मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? इस स्थिति में आप कह सकते हैं Du musst zum Arzt gehen। Du musst zum Arzt gehen यानी कि तुम्हें चिकित्सक के पास अवश्य जाना चाहिए। या फिर Du kannst Medikamente nehmen। तुम दवाई ले सकते हो। Du kannst Medikamente nehmen। तो आपने देखा किस प्रकार विभिन्न शब्दावली
सहायक क्रियाओं की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं जब वह व्यक्ति ठीक नहीं महसूस कर रहे हों। मेरा सुझाव है कि आप इन सभी शब्दावली को अपने मित्रों या करीबी जनों के साथ अवश्य पुनः अभ्यास करें। फिर मिलेंगे। चीयर्स।